हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या होती है, तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप देख लेना। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया है तो ये जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 से वो आपसे बन गए होंगे या बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पूछा जा रहा है कि यहां पर जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 5 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, उनमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मींस पॉलिनोमियल तो है पर वन वेरिएबल का है। साथ साथ ये भी बताना है विच आर नॉट, कौन नहीं है वो भी आपको बताना है। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको कुछ रीजन बताना है कि कौन है। अगर पॉलिनोमियल है तो वो रीजन आपको बताना है, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का तो वो भी आपको रीजन यहां पर आंसर में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हम लोग पॉलिनोमियल देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। वेरिएबल इन्वॉल्व है, साथ साथ जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए ना वो होल नंबर में होना चाहिए, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्लियर है। साथ में इसका वेरिएबल का जो डिग्री है या वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर में x टू दी पावर 2 है, यहाँ x टू दी पावर 1 होगा और यहाँ x टू दी पावर 0 होगा। 7 के साथ कुछ नहीं, इट मींस x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 इट मींस 1। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस ये पॉलिनोमियल है। यहां तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में यहां पर वेरिएबल देखे आप, तो वेरिएबल आप देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या है, वन ही वेरिएबल का है पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा, ये है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है और साथ साथ ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहां पर आप देखो y स्क्वायर, तो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर में है, होल नंबर में। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और यहां पर दूसरा वेरिएबल कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ y ही कंटेन कर रहा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मींस ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब देख क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर रूट अंडर टी है, यहां पर वेरिएबल क्या है, ये टी ही है वेरिएबल, और ये रूट अंडर टी है। इट मींस रूट अंडर टी मैंने आपको बताया था, रूट अंडर टी को या रूट अंडर कोई भी चीज रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट रहेगा तो हम लोग उसको 1/2 पावर में लिखते हैं। ठीक है, ये सर्ट्स और इंडिसेस में मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 1 में। तो यहां पर जो वेरिएबल का पावर आ जा रहा है वो कैसा आ जा रहा है, ये फ्रैक्शनल आ जा रहा है, ये होल नंबर तो नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए वो उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर इस टी को जब हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, टी टू दी पावर 1/2। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ जा रहा है। इट मींस ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल तो एक ही है टी, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसका जो वेरिएबल का डिग्री है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल, बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या ये भी बोल सकते हैं बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ये बोल लिख देंगे हम लोग, जो हम लोगों को स्टेट रीजन लिखने को कहा गया है। ठीक है, आप लिख लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
3, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y प्लस 2/y, ये है हमारा y प्लस 2/y। तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए था, दो कंडीशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और साथ साथ जो वेरिएबल है उसका डिग्री कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर तो आप देखो, या डिग्री बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं, तो y टू दी पावर 1 है, तो ये तो होल नंबर है, और यहां पर भी y टू दी पावर 1 है। लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये y तो सेम इट इज रहेगा और ये 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इट मींस 2y टू दी पावर -1 हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग लिखते थे ना, जैसे 1/x है, तो अगर हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता था तो x टू दी पावर -1 लिखते थे। इसका हम लोग चैप्टर 1 में यूज किए थे, या x टू दी पावर -1 लिखा गया, इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x। तो सेम इसी तरह यहां पर क्या था, 2/y, तो 2/y है, इट मींस y को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, और माइनस में चल जाएगा इट मींस ये क्या शो करता है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x टू दी पावर 10, y टू दी पावर 3, t टू दी पावर 50। यहां पर आपको तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, x, y और t, तीन वेरिएबल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो सभी का डिग्री आप देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 3 और यहाँ 50, ये होल नंबर है, इट मींस ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल कंटेन कर रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि आपको पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन विच वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल को आपको पहचानना था। ये 1 वेरिएबल का था और ये 1 वेरिएबल का था, ये दोनों क्या थे, पॉलिनोमियल ही नहीं थे। ये पॉलिनोमियल है बट ये 3 डिग्री का, या बोल सकते हैं 3 वेरिएबल है इसमें कंटेन कर रहा है। ये एक पॉलिनोमियल है बट ये 3 वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कॉफिशिएंट हमें बताना है। किसका कॉफिशिएंट बताना है, यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर का आपको कॉफिशिएंट बताना है। मैंने कॉफिशिएंट भी आपको बताया था कि कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 + x² + x, ये एक पॉलिनोमियल है, दिख भी रहा है। और यहाँ पर आप देखो x² का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो x² कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और x² के साथ कांस्टेंट आपको देखना है। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर x² है, इट मींस 1 × x², तो इसको लिख सकते हैं ना 1 × x² ही रहेगा। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 + 1 है, तो प्लस तो हम लोग नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर +1 है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस नहीं साइन लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख दिए 1, इट मींस ये शो कर रहा है कि ये +1 है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आप 2 में आए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सभी में x² का कॉफिशिएंट बताना है। तो x² यहाँ पर है, अब इसके साथ कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, क्योंकि 1 × x² करेंगे तो x² ही रहेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर माइनस वाला टर्म है, तो इस समय कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, दैट इज -1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको x² का कॉफिशिएंट चाहिए, तो x² के पास जाना पड़ेगा, और x² के पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, +π/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, दैट मींस π/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको x² का कॉफिशिएंट चाहिए, तो यहां पर कहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहीं पर भी x² वाला तो टर्म दिख ही नहीं रहा है, x² का टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, x² का यहां पर पूछा गया x² का कॉफिशिएंट, और x² तो यहां कंटेन कर ही नहीं रहा है, इट मींस उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 × अगर x² हम लोग, अच्छा ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दे, प्लस या माइनस जो भी 0 × x² कर दे, 0 × x² कर देंगे, या माइनस भी यहाँ पर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 × x² करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 ही ना आ जाएगा, ये पहले वाला इक्वेशन मेरा बन जाएगा √√2x - 1,
मींस ये पहले वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट क्या है, तो 0 है। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया आपको और एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है और वहां पर एक्स स्क्वायर कंटेन नहीं कर रहा है, इट मींस उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। वो आपको एक एग्जांपल बताना है। कैसा एग्जांपल बताना है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 35। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना ये वर्ड जो हमारा बाइनोमियल है वो क्या होता है। तो बाइनोमियल क्या था, बाइनोमियल मींस ये एक पॉलिनोमियल का टाइप था जिसमें दो टर्म कंटेन करते हैं। एक टर्म कंटेन कर रहा है कोई भी पॉलिनोमियल का तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते थे। दो टर्म कंटेन करता है तो उसे बाइनोमियल कहते थे, और तीन टर्म कंटेन करता है तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते थे। तो बाइनोमियल का आपको एग्जांपल लिखना है, अपने मन से एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल का डिग्री होना चाहिए या पावर होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो एक कोई भी मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मैं यहाँ पर बाइनोमियल का कोई भी एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं 2x टू दी पावर 35 प्लस 3, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है और साथ साथ ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल किस टाइप का, बाइनोमियल है। आप देखो दो टर्म है, एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दो टर्म है और साथ में आपको डिग्री बोला था 35 रखने, तो x टू दी पावर मैंने 35 रख दिया। इनफिनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल है, सब स्टूडेंट अपने तरह से सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेना है आपको। अब आपको मोनोमियल का एग्जांपल लेना है। एक मोनोमियल मतलब मोनोमियल मींस एक ही टर्म कंटेन करना चाहिए, लेकिन उसका वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, या ये भी बोल सकते हैं उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 5y टू दी पावर 100। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल, एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है। और यहाँ पर जो वेरिएबल का डिग्री है वो क्या आपको दिख रहा है, y टू दी पावर 100। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी क्वेश्चन है, ये पूरा एक्सरसाइज इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 तक है, वहां तक के आपको सभी क्वेश्चन की डिग्री बताना है, मींस उस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर आपको बताना है इन सभी क्वेश्चन में, जो हाईएस्ट पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मींस ये पॉलिनोमियल है, साथ साथ ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो आपको हाईएस्ट पावर कहां पे दिख रहा है, तो x टू दी पावर 3 दिख रहा है। इट मींस इसका डिग्री क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर हम लोगों से पूछा गया डिग्री, तो इस क्वेश्चन के लिए हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो इस क्वेश्चन में 3 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाओ तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर y है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z t कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर भी डिग्री पूछा गया, तो हाईएस्ट डिग्री कहाँ दिख रहा है, एक ही वेरिएबल और एक ही 2 इसमें डिग्री कंटेन कर रहा है, और जो क्या है 2 है। तो इट मींस इस क्वेश्चन के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, दैट मींस 2, ठीक है, 2। अब देन आप इस क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, एक ही वेरिएबल है और एक ही जगह पे वेरिएबल है, आप देखो यहाँ पर t, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, t टू दी पावर 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, 1, डिग्री क्या हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, हालांकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, मैंने आपको डिस्कस किया इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इट मींस यहाँ पर डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पर तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ना हम लोग कैसे, इस 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 × x टू दी पावर 0,
x टू दी पावर 0 या y टू दी पावर 0, मतलब कोई भी वेरिएबल आप ले लो। तो यहाँ पर इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 मीन्स किसी के ऊपर भी पावर 0 हो जाता है, इट मीन्स वो क्या हो जाता है 1, इट मीन्स 3 इंटू 1, इट मीन्स 3 ही आ जाएगा, यही वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट अगर कोई नंबर दिया गया है ना, तो उस समय आप देखना जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 0 होगा, ठीक है 0 होगा। तो इस समय डिग्री क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 0। अब एक तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई करना है, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। लीनियर जिसका डिग्री 1 रहेगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है, यहाँ x टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x टू दी पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रहा है 2, और हाईएस्ट डिग्री 2 मिल रहा है, इट मींस ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ से q से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, x टू दी पावर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, और ये x टू दी पावर 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है 3, और हाईएस्ट डिग्री अगर 3 दिख रहा है इट मींस वो कैसा पॉलिनोमियल है, इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट डिग्री देखना है। डिग्री तो यहाँ पर 1 भी दिख रहा है 2 भी दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री देखो तो यहाँ y टू दी पावर 1 है और यहाँ y टू दी पावर 2 है, तो 2 दिख रहा है हाईएस्ट, इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग q से यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। देन आप क्वेश्चन नंबर 4 में आना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेरिएबल दिखता है, हाँ दिख रहा है, और उसका हाईएस्ट डिग्री एक ही वेरिएबल है, और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है, x टू दी पावर 1, इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और एक ही वेरिएबल और इसका डिग्री भी 1 दिख रहा है, इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। देन यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 6 में आना। आर स्क्वायर, आर क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर मींस हाईएस्ट डिग्री 2 है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन आप आओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वेरिएबल दिख रहा है, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।